गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर शकील। एक बार फिर 12th क्लास की केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा था जैव अणु, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे जैव अणु होता क्या है, उसके बारे में स्ट्रक्चर बना के भी यहाँ देखा था हमने। पॉइंट टू पॉइंट हमने इसको क्लियर करके पढ़ा भी था। ये टॉपिक हमारा जो है केमिस्ट्री में भी है और बायोलॉजी में भी है, अर्थात दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पढ़ा था, डेमो क्लास पढ़ा था जैव अणु। उसके बाद हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसका सामान्य सूत्र क्या था, सरलतम सूत्र क्या था, उसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा आज कार्बोहाइड्रेट है उसमें प्रथम श्रेणी है, अर्थात प्रथम श्रेणी का जो सदस्य है पहला फर्स्ट सीरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जो प्रथम यहाँ पर टॉपिक है हमारा, प्रथम मेंबर है इसका या इसका प्रथम सदस्य है। ठीक है, टॉपिक है ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट है, आता है बायोलॉजी में भी खूब आता है। ये बनता कैसे है, होता कैसा है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्वाद में कैसा होता है, सब कोई पता होगा। जब ग्लूकोज की बात आती है तो बस गर्मियों के दिन याद आते हैं, जब बीमारी हो जाती है ना, कमजोरी हो जाती है, हर कोई डॉक्टर यही कहता है कि ग्लूकोज अर्थात दुर्बल व्यक्तियों के शरीर के लिए। ठीक है, ग्लूकोज बहुत फायदेमंद है, तो देख लेना, मिल जाएगा, सस्ता मिलता है। ठीक है, ले लेना। चीनी खा लेना घर पे, ठीक है, मीठा होता है स्वाद में तो चीनी खा ली, चीनी मत खाना, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड अर्थात मोनो मतलब प्रथम हो गया। यहाँ पर अभी मैं पढ़ा रहा था कि ये कार्बोहाइड्रेट का जो प्रथम सदस्य है, उसी फैमिली का प्रथम सदस्य है। मोनोसैकेराइड श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। ये मीठे फलों तथा पके हुए अंगूरों में, जो अंगूर पके हुए होते हैं कच्चे वाले नहीं, ठीक है, उसमें ऐसे पाया जाता है। ठीक है, सारे टॉप ये होता है अंगूरों में तथा शहद में पाया जाता है, अर्थात शहद भी मीठा होता है, अंगूर भी कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, जो पके हुए होते हैं उनकी बात करना। उसके बाद ये एक चीज़ और आती है, ये रक्त अर्थात ब्लड, जो ब्लड होता है ना, उसमें भी पाया जाता है। एक सामान्य अवयव है ये मधुमेह के रोगियों में, जो डायबिटीज होती है आजकल बड़ा फेमस बीमारी है, शुगर, इसको बोलते हैं शुगर, अर्थात जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनका जो यूरिन होता है, जो उनका मूत्र होता है, उसमें भी लगभग 10% उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज को प्राप्त किया जाता है। अर्थात सुक्रोज क्या होता है, चीनी, क्या होता है सुक्रोज, क्या होता है चीनी। जब चीनी को, ठीक है, पानी में घोला जाएगा तो किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लूकोज। ठीक है, क्या है ग्लूकोज, जो हमारा टॉपिक है ग्लूकोज, उसके बारे में आज पढ़ेंगे अच्छे से, होता क्या है, ठीक है, कैसे पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जब सुक्रोज का जल अपघटन अर्थात C12H22O11 का जब जल अपघटन किया जाएगा तो ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो छाप दिया, ठीक है, आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना। उसके बाद एक चीज मैंने सजा के लिखी, रासायनिक, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, जो होता क्या है, कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, और हम लोग बायोलॉजी में भी है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी है। बायोलॉजी में है थ्योरी बेस्ड हो गया, लेकिन आज के बाद मैथ भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा सा मैथ में क्या होता है, मैथ में सिद्ध करते हैं ना, सिद्ध कीजिए ये वो, ठीक है, सिद्ध करना पड़ता है। आज ये सिद्ध भी करेंगे, आज मैथ वालों को बीट करके यहाँ पढ़ेंगे। भौतिक गुण है, भौतिक गुण में क्या होता है, ये गंधहीन तथा मीठे स्वाद वाला सफेद रंग का जो चूर्ण रूप का होता है, पाउडर टाइप का होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अगला इसका द्रव्यमान 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जल में पूर्ण विलय होता है, अर्थात जब कोई बीमार आदमी होता है उसको दिया जाता है, जल में घोल के दिया जाता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, घुल जाता है। ठीक, तथा एल्कोहल में अविलय होता है। एल्कोहल में समूह पाया जाता है, OH समूह। उस OH समूह के कारण, अर्थात कार्बन भी होता है उसमें, एल्कोहल में। अब तुम कहोगे सर जी जल में भी तो OH समूह होता है, तो जल में कार्बन नहीं होता। ठीक, हाँ, रिमाइंड करके देख लेना, ये एल्कोहल में अविलय होता है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसका पढ़ेंगे रासायनिक गुण, इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ मैंने छापा, ठीक है, आपको पढ़ाया था कैसे क्या होता है।
टॉपिक क्या था हमारा? ग्लूकोज। ठीक है, अब पढ़ेंगे अच्छे से इसके बारे में। ग्लूकोज ये हो गया इसका अणु सूत्र C6H12O6। ठीक है, फिर आता है संरचना सूत्र। कार्बन 6 है, 1 2 3 देखो यहां पर कार्बन कितने? 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ऑक्सीजन पहले गिन लो, 1 और 4 ये हो गए 5 और 1 ये 6। ठीक है, कट गया। 12 हाइड्रोजन है, 1 2 ये हो गए, 2 चौक 8 और 1 9, 9 2 11 और 1 12। 12 हाइड्रोजन कट गए। 6 कार्बन, 4 कार्बन ये हो गए, एक ये है 5 और एक ये 6। अर्थात सिंपली हो गया यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा है? ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप। तभी तो मैंने कहा था कि आज इसके बारे में पढ़ने से पहले ये जानने की है क्या चीज। इसमें ग्रुप भी यूज होगा, एल्डिहाइड तथा एल्कोहल। ये ग्रुप कौन सा होता है? OH, एल्कोहल। वो भी एल्कोहल कौन सा वाला? प्राइमरी। प्राइमरी एल्कोहल। ये वाला होगा सेकेंडरी। सेकेंडरी एल्कोहल अर्थात एक एल्डिहाइड तथा 5 OH समूह भी उपस्थित होते हैं। इसमें रिएक्शन भी आती है। सिद्ध कीजिए एल्कोहल में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। वो भी करेंगे। ठीक है, यहां पर ये देख लेना, अगर छापना चाहो तो छाप लेना। उसके बाद आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में अगर कोई भी पहला पॉइंट आता है तो पहला पॉइंट आता है इसका ऑक्सीकरण, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक मिनट में क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया था एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड का निर्माण होता है, अर्थात RCHO का निर्माण होता है। और फिर जब भी एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो पहला पॉइंट आता है इसका ऑक्सीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। देखो यहां पर फॉर्मूला इसका हो गया CHOH का होल 4 CH2OH। जब इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा, ऑक्सीकरण जो इसका किया जाएगा ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्रोमीन प्लस वाटर की उपस्थिति में जब भी इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा तो यहां पर बन जाएगा ये एसिड COOH। एल्डिहाइड ग्रुप बदल जाएगा एसिड में, ये बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एक O था, ये इसमें ऐड हो गया। ऐसे दूसरा देखो यहां पर क्या है? ये तो इसका ऑक्सीकरण हो गया पहला। दूसरा ऑक्सीकरण CH2CH2OH का होल 4 CH2OH। जब इसका ऑक्सीकरण HNO3 की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? सार्बिटॉल COOH
एच, सी एच ओ एच का होल 4, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा सी डबल ओ एच, अर्थात यहां पर क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। कहां से, ये 2 हाइड्रोजन निकल गए, एक ओ निकल गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 1 ओ, वो ये आ गया। यहां पर क्या था सी एच बचा, जो सी एच बचा ये वाला, ये आ गया सी एच। 3 ओ थे, 2 यहां आ गए, 1 ही आ गया। क्लियर, देख लेना यहां पर। ऑक्सीकरण हो गया, उसके बाद पढ़ते हैं अपचयन। ऑक्सीकरण था तो क्रिया किससे होगी, ऑक्सीजन से। अब यहां पर किससे क्रिया होगी, हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से। फॉर्मूला होता है CHO, CHOH का होल 4, CH2OH की क्रिया जब हाइड्रोजन से होगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहां पर, मैंने यहां पर लिखा था जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जब एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। यहां पर क्या हो जाएगा CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका हो जाएगा होल 4। यहां पर सी था, एच था, ओ था, ठीक है। कितने कार्बन जुड़े हैं यहां पर, 2, ये हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है। अगला होता है HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया जब ग्लूकोज से की जाती है, ठीक है। तो एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, ठीक। CHO, CHOH, CH2OH, इसका हो जाएगा होल 4 की क्रिया जब HCN से होगी तो यहां बन जाएगा, ये O है, अर्थात ये HCl इसमें ऐड हो जाएगा। इस क्रिया को बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। CHOH का होल 4, CH2OH, यहां पर एक कार्बन की वैलेंसी हमेशा बताता हूं 4 है। इसके पास H पहले से था, O है, OHCl, 1 2 3 4, ठीक है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, नाम लिख लिया करो इसके नीचे। दूसरा हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2OH, ठीक है। जब भी ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से होगी तो ऑक्सीजन का निर्माण होगा, ठीक है। जब भी ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से होगी तो ऑक्सीजन का निर्माण होगा, अर्थात ये क्रिया एल्डिहाइड में भी होती थी। यहाँ जितनी भी रिएक्शन हो रही है सब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर है जो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, सारी रिएक्शन उसी की तरह होती है, सिमिलर, इसमें सारी जो की सिमिलरिटी पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन होंगी सब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन होंगी। फॉर्मूला होता है CHOH का होल 4, CH2OH की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं, H को पहले लिखते हैं H2 NOH, यहां से देखो जल निकल जाता है, ठीक है। जल यहां पर निकल जाता है, क्या बचा यहां पर CHOH, CH2OH, यहां से क्या हुआ, इसका O था यहां से निकल गया। अभी जितना बचा NOH, ये होता है ऑक्सीजन, ये सब डबल बॉन्ड से यहां पर जुड़ जाएगा NOH, ठीक है। नीचे नाम लिख लेना ग्लूकोज ऑक्सीजन, ठीक है। अगला है
और जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारते जाना है यहाँ पर, ठीक है। अगला है सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया NaHSO3, ठीक है, NaHSO3, सोडियम H आ गया, बाई, अब यहाँ पर टा आएगा, क्लास में समझाता था मैं, जोर देता था, जहां भी 3 आएगा टा आएगा, ठीक है, और जहां भी 2 आएगा टा आएगा, सल्फर वाले में, ठीक है। ध्यान से थोड़ा रिमाइंड कर लेना अपने आप को, क्लास में लेके जाना, ये सोचना हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब याद आ जाएगा। और मुझे सामने रखना कि कौन एक शैतान पढ़ा रहा है, ठीक है, सामने रखना, मुझे सब समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया CHOH का होल 4। थोड़ा सुनने में आता है कि सर की आवाज़ सही नहीं आती, आवाज़ भैया कैसे सही आ जाएगी, ठीक है, तो वैसे सर्दियाँ हैं, कैसे आवाज़ सही आ जाएगी, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ कुछ दिन के बाद सही आएगी, ठीक है। CH2OH, ठीक है, NaOH से NaHSO3 से क्रिया, यहाँ पर क्या होगा, ये भी जो है इसमें जुड़ जाएगा, एडिशनल रिएक्शन होती है, जिसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। C मैंने वीडियो शुरू करने से पहले कहा था इसमें थोड़ा मैथ भी यूज होगा, ठीक है, मैथ है वो भी इसका उपयोग करा जाएगा। यहाँ पर देख लेना, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। यहाँ पर थोड़ा जल्दी में हूँ, NaSO3 वो ये आ गया, H था इसके साथ चला गया, OH बन गया, जो इसका H था वो साइड में आ गया, ठीक है, ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड का निर्माण हो जाता है। अगला है रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया, फॉर्मूला होता है C6H5NH2, ठीक है, फेनिल ये ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2, ठीक है, NH2 CHOH का होल फॉर्म CH2OH की क्रिया, इसको भी उल्टा करके लिखा जाएगा थोड़ा सा, NH2 NH C6H5 फेनिल हाइड्रोजन, क्योंकि यहां से क्या होगा, जल का खात्मा हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, ठीक है, कत्ल हो जाएगा इसका, CH डबल बॉन्ड N डॉट NH C6H5, नीचे जो बचा, जो नीचे बचा उसे भी जोड़ देना, CHOH CH सब कुछ जुड़ जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं सर पहले क्यों ना पढ़ा है, ठीक है, पहले पढ़ा दिया होता तो तुम भाग गए होते, जैसे भाग गए होते। हाँ, इसका नाम था ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, इसमें आता है, अब आएगा मैथ का जो उपयोग में बता रहा था, मैथ का उपयोग होगा वो यहाँ पर होगा। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज 5 OH समूह रखता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आता है। तो एक रिएक्शन के माध्यम से यह उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के पास 5 OH समूह प्रेजेंट है। देखो यहाँ अगर इसकी क्रिया हम PCl5 से करा लें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया, ठीक है, सॉरी, ग्लूकोज की क्रिया अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दें तो यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज में 5 OH समूह प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर CHO यहाँ से दिख जाएगा 5 OH समूह प्रेजेंट है, CHOH
का होल फ्लोर CH2OH। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 ये हो गए, एक ये हो गया, 5 OH समूह हो गए, अर्थात यहाँ से ये हट जाए और कोई दूसरा परमाणु इसमें जुड़ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज में 5 OH समूह प्रेजेंट है। देखो PCl5 से 3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। CHO, उसके बाद CH, ठीक है, ये OH हट जाएगा यहाँ से, क्या हट जाएगा Cl, वो भी कितना 4, यहाँ से हटा क्या OH, उसके बाद CH2, यहाँ से भी हटेगा OH, क्या हट जाएगा Cl, अर्थात 4 Cl ये हो गए, 5वां ये है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 5। एक हमारी क्लास में लड़की थी, बड़ा उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो जब भी PCl5 की रिएक्शन होती थी तो पहले हैंड ओवर कर देती सर इसमें POCl3 भी बनेगा। ठीक है, वो वीडियो देखेगी तो समझ जाएगी सर ने मेरा नाम लिया है वीडियो में। ठीक है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये फैक्ट है जब भी PCl5 की क्रिया होगी, ठीक है, अल्कोहल से या ग्लूकोज से, तो POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड का निर्माण जरूर होगा। यहाँ पर P कितने हैं 5 है, ये देखो यहाँ से निकलेगा तब OH समूह निकला। ठीक है, कितने निकले O यहाँ से 4 यहाँ से निकले, 1 यहाँ से निकले, 5 O निकला, वो यहाँ बैलेंस हो गया। उसके बाद अब बचा H 5HCl, ये निकल गया। ये रिएक्शन से दिख करती है कि OH समूह कितने प्रेजेंट हैं अल्कोहल में 5। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आता है उपयोग। ठीक है, जो उपयोग आते हैं उपयोग तो पता ही होगा औषधि के रूप में। ठीक है, और दूसरा इसका उपयोग हो जाएगा बीमार व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, उनको हट्टा खट्टा करने में, जैसे कि मैं हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ग्लूकोज खाया था, जब सर्दियों में खाना थोड़ा नुकसान देता है, गर्मियों में खाना। ठीक है, डॉक्टर जो होते हैं झोला छाप भी होते हैं, वैसे भी होते हैं स्मार्ट डॉक्टर, वो भी अधिकतर यूज जो देते हैं, जो सलाह देते हैं ग्लूकोज की देते हैं। ठीक है, जब पानी की कमी हो जाती है। दैट्स ऑल। एंड अगर ये ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिमाइंड करके देखना, समझ में तो आएगा। ठीक है।